और देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कल जो हमने लेवल्स निकाले थे और आज जो मार्केट में हमने ट्रेड किया था उसमें हमने किस तरीके से प्रॉफिट बुक की थी। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो 43,997 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी और यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बोला था जब तक मार्केट यहाँ पे 44,000 के नीचे रहेगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। और अप साइड के लेवल की अगर बात करते हैं तो 44,070 के कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिलेगा तब तक एक अप साइड का मूव नहीं दिखाई देगा। अब जो लाइव मार्केट में हमारे साथ में जुड़े थे उन्हें तो ये चीजें क्लियर हुई थी और कैसे ये भी मैंने उनको बताया हुआ था। और मॉर्निंग में हम लोग ने यहाँ पे 2 कॉल लिए हुए थे, जैसे कि फर्स्ट मार्केट ओपन होने के बाद में हमने यहाँ पे 44,200 वाला पी यहाँ पर इस लेवल पर लिया था, 340 पे बाइंग किया था, इस लेवल पर 408 पर हमने बुक किया था। इसका भी लॉजिक यही था कि जब तक मार्केट 43,880 के नीचे निकलेगा नहीं तो और ज्यादा हमें सेलिंग नहीं दिखाई देगी। तो ये ट्रेड हम लोग ने यहाँ से एग्जिट कर दिया था। फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया था, यहाँ पर फिर से मैंने बोला था यहाँ से रिजेक्शन मिला है 355 पे, फिर से यही पे हम लोग ने बाइंग किया था और 470 के पास में यहाँ पर इस लेवल तक हम लोग ने क्या किया था, प्रॉफिट बुक किया था। इसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको लेवल्स बताए थे और मैंने बोला था कि अब यहाँ पे 2 हमारे ट्रेड बहुत अच्छे हुए हैं तो अब नेक्स्ट ट्रेड के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। मैंने लेवल्स यहाँ पर आपको बता दिए थे कि कौन से लेवल्स पर यहाँ पर आपको यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना है और जब तक मार्केट यहाँ पे 44,000 के नीचे ही रहेगा आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक रिजेक्शन ही दिखाई देगा तो आप यहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हो। इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया था, जैसे इस तरीके से ये मूव यहाँ पर मिला था तो मैंने एक और कॉल दिया था सी का, 44,000 का सी बोला था, 290 का ऐसे लगाने बोला था, 300 पे बाइंग बोला था, 318 भी गया पर यहाँ पे फिर से इसी लेवल पे हमें एक रिजेक्शन दिखाई दिया और जो हमारा एसएल था वो यहाँ पर एसएल हमारा हिट हुआ और इसके बाद में फिर ये मूव दिखाई दिया जो यहाँ पर फिर सी था। उसका प्राइस अगर यहाँ पर देखो तो मैंने फिर से ये डाला था कि देखो इसका प्राइस जो है वो 354 तक गया हुआ था। तो यही था कि यहाँ पर फिर से अगर रिजेक्शन मिलता है तो एक हम यहाँ पे फिर से पी का प्लान करेंगे। बट मैंने ये बोला था आप सिर्फ यहाँ पर वॉच करो, इसके पीछे भी ये रीजन था कि ऑलरेडी 2 ट्रेड आपके अच्छे प्रॉफिटेबल हो चुके थे और जो एक लॉट में यहाँ पर काम करते हैं तो उन्हें बार बार ट्रेड लेना ये मेरे हिसाब से तो मुझे सही नहीं लगता है रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। तो मैंने बोला था आप लोग सिर्फ वॉच करो। फिर से मैंने यहाँ पर एक पी यहाँ पर बोला हुआ था, जो मैंने यहाँ पर बोला था 44,200 वाला ही पी था, जो मैंने बोला था वॉच करो। अगर उसके प्राइस की हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसका जो प्राइस यहाँ पर चल रहा था 44,200 वाला, मैंने आपको यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पर क्लियर किया हुआ था। 280 से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसके अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो सेलिंग कंटिन्यूअसली हमें दिखाई दी तो मैंने लेवल्स भी यहाँ पर बताए हुए थे। तो हमें यहाँ पर इसका 437 तक यहाँ पे हमें इसका हाई दिखाई दिया, कंटिन्यूअसली जो सेलिंग यहाँ पर हमें दिखाई दी तो एक अच्छा मूव यहाँ पे कैप्चर हुआ। मतलब 280 से 435 तक इसका हमें यहाँ पे ये मूव कैप्चर हुआ। डाउन साइड में मैंने बोला था 830 वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा और अगर एग्जैक्टली हम लेवल की बात करते हैं तो 842 तक का लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। मतलब जो हम लोग ने लेवल्स निकाले हुए थे वही लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डे चार्ट ओपन करेंगे और डे चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अभी हमें यहाँ पे देख क्या दिखाई दे रहा है कि एक सेलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर देखो तो आज जो ओपनिंग हमें दिखाई दी तो उसमें क्या 200 से 250 पॉइंट एक गैप अप ओपनिंग हमें दिखाई दी और इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो ये 20 मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है तो इसको यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, टेस्ट किया। अगर यहाँ पर इस लेवल्स को आप देखते हो तो यहाँ पर भी एक गैप अप ओपनिंग हमें दिखाई दी थी और कंटिन्यूसली एक अप साइड से हम यहाँ पे मूव दिखाई दे रहे थे। एक गैप अप ओपनिंग के बाद में एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया था। अगर यहाँ पर देखो इसका भी लो की अगर हम बात करते हैं तो ये 20 मूविंग एवरेज के बाद में यहाँ से एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया था, फिर एक सेलिंग यहाँ पर हमें दिखाई दी है और अभी भी मार्केट ने यही 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ पर देखना है कि ये लेवल किस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई देगा। क्योंकि जब यहाँ पे एक मूव आया था फिर एक सेलिंग, ये लेवल फिर से टेस्ट हुआ, फिर एक अपसाइड का मूव, फिर एक सेलिंग।
तो इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पर देखना है कि ये लेवल किस तरीके से सस्टेन होगा, और मार्केट जब एक लेवल को बार बार टेस्ट करती है तो वो लेवल यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर इस लेवल की भी हम बात करते हैं तो 43,830 वाला ये लेवल रहेगा। इस वैल्यू की अगर 20 मूविंग एवरेज की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू यही निकल कर आ रही है 43,830। तो ये लेवल हमारे लिए नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हमें और ज़्यादा सेलिंग दिखाई देगी, जो एक बड़ा कैंडल यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जो मैक्स टू मैक्स 300 से लेके 500 पॉइंट्स का यहाँ पर रह सकता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखना है कि लेवल्स के साथ ही हम यहाँ पर काम करेंगे और किस तरीके से लेवल्स यहाँ पर सस्टेन हो रहा है ये देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे लास्ट वीक की बात करते हैं तो एक अच्छी शुरुआत हमें दिखाई दी थी, जैसे एक गैप अप हुआ था, फिर कंटिन्यूसली एक अपसाइड का मूव, फिर इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो तो हमें एक प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया और कंटिन्यूसली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें सेलिंग ही दिखाई दे रही है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो 3 वीक्स में हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पर आप देखते हो, अगर वीकली कैंडल्स भी अगर आप यहाँ पे ओपन करके देखोगे तो आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आएगी कि अगर वीकली यहाँ पर देखते ना चार्ट, तो यहाँ पे अभी वीकली चार्ट ओपन किया है। वीकली चार्ट में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे 3 वीक्स से कंटिन्यूसली यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दी, और अभी यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है ये रेड कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। तो अगर यहाँ पर देखो तो ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये एक ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगा हुआ है, और ऑल टाइम हाई के पास में इस तरीके से कैंडल बनना ये नॉर्मल बात है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा लेवल होगा, 44,000 वाला। यहाँ पर अगर देखो इसके ऊपर मार्केट अगर कंटिन्यूसली अगर हमें डे चार्ट पे क्लोजिंग देगा, डे चार्ट पे अगर इस लेवल का क्लोजिंग मिलता है 44,000 के ऊपर, कंटिन्यूसली अगर इसके ऊपर ही हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगा तो एक अपसाइड के मूव में ही हम रहेंगे। पर हम यहाँ पे बाइंग के लिए कब कंफर्ट रहेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे और थोड़ा नीचे आता है और नीचे आने के बाद में एक मूव अपसाइड का देगा तो ये बाइंग के लिए हमारे लिए एक बहुत अच्छा चांस मिलेगा। अगर अपसाइड की फिर हम बात करते हैं तो अपसाइड में हमें यहाँ पे 44,800 से लेके 45,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। पर अगर मार्केट यहाँ पे जैसे कि 43,830 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो डाउन साइड के जो लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे वो लेवल्स यहाँ पर हो गए 43,200। ये वाला लेवल फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आएगा। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से लेवल सस्टेन हो रहा है और हमें किस तरीके से यहाँ पर काम करना है। देखो अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। अगर यहाँ पर देखो जब तक मार्केट अगर कल के दिन भी मार्केट यहाँ पे 44,000 इस लेवल के पास में आएगा तो ये समझना कि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे 44,000 के पास में भी आएगा, ये लेवल यहाँ पे बार बार टेस्ट हो चुका है आप देखो यहाँ पर, और जब भी मार्केट आज भी इस लेवल के पास में आ रहा था तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रही थी, एक सेलिंग ही दिखाई दे रही थी। इस लेवल को बिल्कुल यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा हम सेलिंग में ही रहेंगे। और यहाँ पे डाउन साइड में अगर बात करते हैं तो डाउन साइड में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 43,830 वाला लेवल रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनाता है और यहाँ से अगर नीचे आता है और 20 मूवी एवरेज को अगर यहाँ पर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा वो होगा 43,750, 43,680 और 43,600। ये वाले टारगेट जो है वो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। बस हमें यहाँ पर देखना है कि कैंडल किस तरीके से, कैंडल का क्लोजिंग किस तरीके से, और अगर मार्केट हमें इस लेवल पर मिलता है 44,000 के पास में तो इमीडिएटली हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है 44,040 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसके बाद में 44,070। अगर मार्केट यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग देगा तो ही हम अपसाइड का मूव लेंगे, जिसके लिए हमारा फर्स्ट 44,130, 44,150 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। 150 अगर यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूसली बाइंग साइड रहेगी तो ही हम अप साइड में जाएंगे, जिसके लिए फिर आगे का 44,220 से लेके 44,000
320 तक के टारगेट्स हम यहाँ पर बुक करेंगे। पर इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। और आज के जैसे ही फिर से इसी लेवल से हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा, बिल्कुल लेवल टू लेवल हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, देखेंगे कि लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है, कैंडल किस तरीके से बन रहा है, और उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग, फिर से यहाँ पर सेलिंग ही करेंगे। ज्यादा सेलिंग हमें ये लेवल ब्रेक होने पर ही दिखाई देगी। अगर इस लेवल पर मार्केट आता है, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, जैसे कि आज भी अगर यहाँ पर देखो पॉजिटिव एक कैंडल यहाँ पर हमें बनती हुई दिखाई दी और कंटिन्यूअसली एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पर दिखाई दिया, पर ऑलरेडी हमारे ट्रेड यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में निकले थे, तो मैंने इसको टोटली इग्नोर किया हुआ था। यहाँ पे एक चांस लिया हुआ था सी में, उसका भी लॉजिक था, और आप देख सकते हो कि पर वहां पे क्या हुआ, फिर से मार्केट ने एक रीटेस्ट करके फिर एक अपसाइड का मूव दिया, इसके लिए हमारा जो एसएल था वो हिट हुआ था। बट एक्चुअल अगर आप वहां पर देखोगे तो लॉजिक बिल्कुल वहां पर सही था, सिर्फ यहाँ पर फिर से थोड़ा नीचे आने से मार्केट में हमारा क्या हुआ, एसएल हिट हुआ, और इसके बाद में मैंने यहाँ पे लेवल्स बताए थे, उसी लेवल से फिर से यहाँ पे क्या दिखाई दिया, हमें रिजेक्शन दिखाई दिया। तो इस पे बिल्कुल ध्यान देना है। कल के दिन भी अगर हमें मार्केट में कोई सेलिंग दिखाई देगी तो हम बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल के हिसाब से ही काम करेंगे। और अगर यहाँ पर देखो हम 43,830 के नीचे अगर हमें यहाँ पे मार्केट दिखाई देगा, तो आप अगर डे चार्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पे और ज्यादा सेलिंग ही दिखाई देगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो जो सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर निकल कर आएगा वो रहेगा फर्स्ट 43,380, और यहाँ पर अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक करता है तो जो यहाँ पे एक स्विंग हाई बना हुआ था, अगर इस लेवल की भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये लेवल निकल कर आ रहा है 43,000, यहाँ तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आंख बंद करके कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, लेवल्स को देखेंगे, जिस तरीके से लेवल्स यहाँ पे सस्टेन होंगे उसी तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जो बिल्कुल फ्री है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उसको ज्वाइन करके चल सकते हो। थैंक यू।